जाति आधारित गणना की रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक कराई, लेकिन अब इसका फायदा उठाने की पूरी फिराक में है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल बीजेपी पहली बार जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद जाति आधारित जलसा कराने जा रही है। यानी एक बड़ा सम्मेलन राजधानी पटना में आयोजित हो रहा है और वो जो सम्मेलन है उसमें यादव समाज के लोगों को बुलाया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खास तौर से लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि सामाजिक न्याय के नेता हैं और उन्होंने इसी सामाजिक न्याय के साथ इंसाफ करते हुए जाति आधारित गणना रिपोर्ट सार्वजनिक करा दी और उसमें बड़ी रकम खर्च हुई। लोगों को पता चल गया कि जात के कितने लोग हैं। बीजेपी ने क्या किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पिच पर अपना विकेट गाड़ दिया और बल्लेबाजी करने के मूड में आ गई है। इसलिए बीजेपी राजधानी पटना में यादवों का जुटान करने जा रही है और यादव सम्मेलन कराने जा रही है। और इस सम्मेलन में जो यादव समाज के बड़े बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को राज्य में मजबूत कर रहे हैं और उन यादव नेताओं को प्रधानमंत्री जानते हैं। उनमें से एक नाम है रामकृपाल यादव का। पाटलिपुत्र से लोकसभा के सांसद है, 2 बार चुने गए। दोनों बार उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती को शिकस्त दी थी। और उसके अलावा भूपेंद्र यादव हैं, नित्यानंद राय हैं। यानी यादव समाज का एक बड़ा सम्मेलन और लालू यादव के खिलाफ, यानी भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य से यादवों को बुला रही है और बुला करके उन्हें समझा रही है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी यादव समाज की भलाई के लिए कितने जरूरी हैं। हालांकि लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि यादव का जो वोट है वो लालू यादव के साथ जाता है, लेकिन देखिए चुनाव सर पर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो रणनीति है, जो जात और कास्ट की पॉलिटिक्स है, उसका फायदा उठाने का प्रयास कर रही है। और जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद पहली ऐसी पार्टी है जो जात की का सम्मेलन कर रही है और उसमें भी यादव समाज, जिसकी आबादी 14% के आसपास है। और उन 14% में जो सेंधमारी अगर बीजेपी करती है उन यादव बीजेपी नेताओं के सहारे, जिसमें रामकृपाल यादव है, बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री मोदी के करीब है। जब भी यहां पर कोई प्रोग्राम होता है, पीएम का हो, गृह मंत्री का हो, जेपी नड्डा का हो, तो रामकृपाल यादव उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और रामकृपाल यादव के सर पर भी बड़ी जिम्मेदारी है इस यादव सम्मेलन को सफल कराने की। उनकी पूरी टीम, उनका पूरा परिवार एक तरह से इसमें जुट गया है। भूपेंद्र यादव हैं, सीनियर नेता हैं, उसके अलावा नित्यानंद राय देश के गृह राज्य मंत्री हैं। तो यादव नेताओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी राजधानी पटना में, यानी कहा जाए कि लालू यादव के नाक के नीचे यादव सम्मेलन कर रही है, ताकि जो यादव समाज का कुछ फीसद वोट भी अगर वो काटने में कामयाब होती है, जो अब तक लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ा रहा। इसलिए एक वक्त ऐसा था कि रामकृपाल यादव भी लालू यादव की पाठशाला के छात्र कहे जाते थे, लेकिन जब उनके साथ धोखा हुआ राजनीतिक तौर पर, जब उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो जाकर के बीजेपी में मिल गए और बीजेपी को उन्होंने जिता दिया। यादव समाज का बड़ा वोट जो है रामकृपाल यादव अपने पाले में कर गए। इससे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह को यह एहसास हुआ कि रामकृपाल यादव की जो राजनीतिक शक्ति है वो बहुत मजबूत है और यादवों में इनकी बड़ी पकड़ है। तो इसका फायदा उठाने के लिए जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार यादव सम्मेलन कराने जा रही है राजधानी पटना में।